गया पैर नू? क्या हो गया? कहाँ गिर गए? कहाँ चोट लगा है? पाँव में। नहीं, कैसे हुआ है ये तो? अरे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी चोट है, बस फिसल गया था मैं। वैसे तुम कहाँ थी? होगा। ला ला ला। लगा लगा। हाय रब्बा, ये बुरी बला तो टल ही नहीं रही। कल इतना बड़ा हादसा हो गया और आज ये होना था। लगता है दीदी मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। अरे क्या दासी, अब छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही? ठीक ही तो बोल रहे हैं, ज्यादा लग जाता तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अरे ध्यान किसी एक जगह रहे तो ध्यान से चले ना, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। अब ये भी क्या बताना पड़ेगा कि मैं किसे सोचता हूँ, किसे देखता हूँ? हाँ, मैंने देखा था इसे। अभी ना वो वहां पर गिर गया था। वो प्रज्ञा की तरफ ही ध्यान था। गिरते समय में से प्रज्ञा ना गिर जाना, संभाल के। पहले तू समझ जा, मुझे पता है कि इसका ध्यान प्रज्ञा में ही था। ओहो पुत्र, तूने इसके साथ रहा कर, तभी ये ठीक रहता है। हाँ ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे। जिस तरह मैं दादी के बुढ़ापे की छड़ी हूं ना, मेरे ख्याल से तुम ही मेरी छड़ी बन जाओ और हमेशा मेरे साथ। बेटर फील हो रहा है। जरा हाथ देना। अरे संभाल के। देखा, तुम मेरी छड़ी बनी नहीं कि पैर अपने आप ठीक हो। अब चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। रुक रुक रुक, पहले हम तेरी नजर उतार लें, उसके बाद तो आराम से अपने कमरे में चले जाना। नजर? तेरी नजर उतारनी है। और देख पुत्र, तेरे पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। अब ये नजर उतरवा लेगा ना तो सब ठीक हो जाए। प्रज्ञा, तू है ना एक काम कर, पहले है ना भगवान जी की आरती उतार ले, उसके बाद उसी आरती से अभी की नजर उतार दे, ठीक है? हम कैसे, मतलब मैं कैसे? तो फिर तू ही तो उतारेगी। अरे पति पे जब किसी की बुरी नजर पड़ती है तो पत्नी ही तो बुरी नजर उतारती है। और सुन मेरी बात, नजर उतारने के बाद एक प्रार्थना करना कि मेरे पति को हर मुसीबत से बचा के रखना भगवान। देख बेटा, सुहागन की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ये घर के बाहर इतनी डेकोरेशन कैसी? मुझे इस सब से क्या लेने देना? मुझे तो सिर्फ इनके चेहरे पर वो खुशी देखनी है जो मुझे देखते ही आएगी। इसलिए दादी मैं आपको कोई बात नहीं बताती। अब हर बात को ना ये बुरी नजर, ये बला, ये मुसीबत, पनौती, पता नहीं किस किस से जोड़ लेती है। मुझे नहीं करनी कोई पूजा, नहीं उतारनी। हाँ, क्या नजर? ओए चुप कर, बेकार की बातें मत किया कर। प्रज्ञा बोल दे इसे, मेरी बात को टाला ना करे, मेरी बात को काटा ना करे। काहे मना कर रहे हैं? एक आरती ही तो है, कर लीजिए। कर लेते फिर पूजा आरती। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार,
साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे। ये कौन है जो इनके साथ आरती कर रही है? देखा दीदी, पत्नी ने कहा तो झट से मान गया। इसका ख्याल तो ना इसकी पत्नी रख सकती है। पत्नी ही तो होती है जो पति की सलामती का हर काम करती है। पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी मुसीबत घर की चौखट तक नहीं लांघ सकती। पत्नी? इनकी पत्नी? इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगिनी, जीवन संगनी कहते हैं, जिसका कुमकुम भाग्य पति के साथ जुड़ा होता है। और जब पत्नी पति के साथ होती है ना, तो उसका भाग्य सौभाग्य बन जाता है। तभी तो सुहागनों को सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद देते हैं। तू ही पत्नी, तू ही ढाल, तेरे होते अभी को कुछ हो जाए, किसी की क्या मजाल। चलो बेटा, आरती करके अभी की नजर उतार लो। इन्होंने शादी कर ली? नहीं, शादी कैसे? मतलब इनकी पत्नी तो मैं, इन्होंने मुझे। ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रही है दादी। मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई हो। सच बताओ तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। कभी कभी सोचता हूं अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। हर बार तुमने उन्हें मुसीबत से बचाया। बस इसी तरह हमेशा के लिए हमारे साथ रहना, क्योंकि तुम्हारे बिना ना ये घर और मैं किसी का कोई वजूद नहीं। तुमने मेरे परिवार को जितना प्यार दिया है, जितनी इज्जत दी ना, उसके बदले में मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूं।
लो जी, तुम मुझे खुशी दो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। भाई कोई कह सकता है ये लोग कभी अलग हो सकते हैं? ओए अजय, इनके बीच कोई आए तो सही, मैं उसकी नजर बना के उसे बाहर फेंक दूंगी। मैं तो कहता हूँ मासी जी की फोटो को ना घर के बाहर लगा देना चाहिए। भाई आने वाली मुसीबत जो है ना, वो खुद ही इनकी फोटो देख के भाग जाएगी। दूर तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ। तू है किधर न आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। तेरी कमी है सांस थमी है, तन्हा है दिल मेरा। दूर तलक है सूना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ। तू है किधर न आए नजर, हाँ सुन ले ये इल्तिजा। मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वीर, बहुत दर्द हो रहा। तू ठीक है बेटा? अभी तो एकदम फिट और फाइन हूँ, लेकिन अगर ये पूजा थोड़ी देर और चलती ना तो मैं तो बेहोशी हो जाता। क्या है ना बेटा, ये तो शुरुआत है पूजा की, आगे आगे देख क्या होता है। हाँ? अभी तो मैंने एक और पूजा रखवाई है। क्या एक और पूजा करना बाकी है? हो गई ना पूजा। पूजा के नाम पे क्या यज्ञ करोगे? बस ना दादी, हो गई, अब कोई पूजा नहीं करनी मुझे। देख बेटा, ये पूजा मैं इसलिए करवा रही हूँ कि दोबारा बार बार हमें पूजा ना करनी पड़े। और ये पूजा जो है ना, घर की शांति के लिए मंदिर में करवा रही हूँ ये पूजा। हाँ भी जी, ये पूजा तो होनी चाहिए। मुसीबत आती है तो फिर उस सब पर ही आती है, इसलिए घर की शांति के लिए पूजा बहुत जरूरी है। अरे ताऊ जी, अब तो सब ठीक चल रहा है ना, तो अब पूजा की क्या जरूरत है? दादी, आप आशीर्वाद तो दे ही दिए हैं, अभी पूजा पाठ का क्या जरूरत? करेक्ट। ओए, इसके साथ मिलके ना तू भी नास्तिक हो गई है, नास्तिक। सही तो है, तुझे हमारा साथ देना चाहिए तो तू इसका साथ दे रही है। भूल गई पिछली बार जब पूजा हुई थी, तूने ही अभी को मनाया था पूजा के लिए, और आज तू इसका साथ दे रही है हमें छोड़ के। दासी क्या? ओए, जब तूने पूर्व की शादी करवाई थी, मैंने मना किया? नहीं जब तूने अपनी शादी दोबारा की हमारे सामने, मैंने मना किया? नहीं। तो फिर अब मैं अच्छे काम के लिए कुछ करने जा रही हूँ, अब मना क्यों करवा रहा है? एक और अच्छा काम। और ये जो शांति पूजा है ना, मैं अपने लिए नहीं करवा रही, सबके लिए, घर की शांति के लिए। दादी वो सब ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। मैं कुछ भी भले के लिए सोचती हूँ ना, तो तू हमेशा मुझे टाल देता है। मुझे लगता है ये आने वाली जो मुसीबतें हैं ना, यही कुछ अच्छा होने नहीं देती। देख, मैं कितने दिन और हूँ? हाँ, जब तक मैं हूँ तो मेरी बात। बस 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 दादी, आप तो किसी और ही ट्रैक पर जा रही हैं। इससे अच्छा ना वो मंदिर वाला ट्रैक ही था। ठीक है, क्या चाहती है कि मैं पूजा करूं, आरती करूं? कर लूंगा, इसमें क्या है? नहीं? मेरा बच्चा। चल इंदु जी, पूजा की तैयारी शुरू करो ना। हाँ हाँ दीदी, पंडित जी को भी बहुत सारे काम बोलना है मुझे। ठीक है मिताली, चल, अजय, राज, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, चलो बाय बाय। बाय। ओ बाबा, मैं भी जा रही हूँ। ऐसी हाँ, बात जा रही हूँ। चाहिए तो बाबा। बेड चाहिए, प्रॉब्लम क्या है? ये दर्द जो है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले कि गले तक पहुंच जाए, इसे बीच में कहीं रोक दो। काम है हमको किचन में। अरे किचन। अरे तू, ये कपल लोगों को ना बेडरूम किचन में ही बना लेनी चाहिए, कम से कम भागने का बहाना तो नहीं मिलेगा। मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये अभिषेक इतना प्रेम काहे दिखाता है? वो जब बात करता है तो छोड़ो, हमरा दिल, जिगर, कलेजा सब जोर जोर से धड़कने लगता है। और तो और जब पास आता है तो भूल ही जाते हैं कि हम हैं कौन।
वो ससुरा पेपर कैसे साइन करवाएंगे? आम का पेड़ पे चढ़ गए हैं और पता ही नहीं आम तोड़े कैसे। इतना अच्छा इंसान है अभिषेक, उसको धोखा देने का मन नहीं कर रहा हमारा। मन कर रहा है कि उन दोनों चुड़ैलों को धोखा देके भाग जाए और हमरे छुटका छुटकी। तुम लोग ना जैसा नाम वैसा काम, डरा दी हमको। तुम डरी हुई अच्छी लगती हो। ज्यादा बोलो नहीं, हम डराएंगे ना तो शोले का डायलॉग याद आ जाएगा, जो डर गया समझो मर गया। बताएं कैसे? मुन्नी, तुम्हें यहाँ पर हमने अपने काम के लिए बुलाया था, ऐसे हाथ उठाने के लिए नहीं और नीचे साइन लेने के लिए भेजा था ना। तुम उन लोगों की आरतियां उतार रही थी, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था क्या उनके ऊपर? मत भूलो कि तुम भाई की बीवी नहीं मुन्नी, और ये भी मत सोचना कि भाई को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर तुम हमें डबल क्रॉस करोगी। तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमको सब पता है, बात बात में हमरे छुटका छुटकी का धमकी तुम हमको मत दो। तो जैसा बोलते हैं ना वैसे किया करो, अपना दिमाग मत चलाया करो। सुन लिया है ना तुम्हारा बात, जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे हम तुमको। हम किसी को डबल क्रॉस करने वाले हैं नहीं, समझी? तुम्हारा भाई गलत समय पे गिर गया, उसमें गलती हमारा है। जब तुमको बोल दिए हैं एगो काम हम कर देंगे तो हम कर देंगे ना। और ये डबल क्रॉस, हम किसी को डबल क्रॉस नहीं करेंगे और तुम हमारा रास्ता क्रॉस मत करो। हटो हटो। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुमने कहा था मुझे कि तुम किचन में जा रही हो। किचन में गया था मैं, तुम वहां पर भी नहीं थी। कब से आवाज लग रहा हूँ, तुम थी कहाँ? कोने में घूम, कोने में क्यों घूम रही हो? चोट लगी है आपको? चोट लगा है आप? चलिए हमारे साथ चलिए, चलिए चलिए, आराम कीजिए ना आप, आराम कीजिए। चलिए चलिए, हम आपको कॉफी चाय कुछ दे देते हैं। अरे क्या कॉफी दे देते? कॉफी तो बनाना ही बंद कर दिया तुमने। पर सच बताओ, अब तो मुझे चाय भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि तुम अपने हाथों से बनाती हो ना। देखा दिशा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये दोनों लव बर्ड्स एक साथ ही होंगे। पुरानी शादी में रोमांस को जवां कैसे रखते हैं, ये तो कोई इनसे सीखे। शादी हुई ना कि डायलॉग बाजी शुरू। कैसी है दीदी आप? ठीक है, तुम ठीक हो? पहला दिन कैसा था ससुराल में? पहला दिन तो अभी शुरू हुआ है, इसलिए आप सबसे मिलने चले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तू लंगड़ा क्यों रहा था? अरे वो ये नहीं, इसने कुछ नहीं किया, बस मामूली सी मोच है। कहाँ लाए हो? खूब खुशबू आ रहा है। इन्होंने बताया था कि पंजाबियों के घर में बहू अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है, इसलिए ये खीर बना के लाई है। और दी, याद है आपने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया था और वो सबको कितना पसंद आया था? मैं तो खीर की खुशबू से यहाँ तक खिंची चली आई। जरूर दिशा ने बनाई होगी। बिल्कुल सही पहचाना दासी, ये दिशा की रसोई की पहली खीर है। तो आप सब इसे खाइए और बताइए कि कैसे बनी है। दिशा को अप्रूव कीजिए दादी, और बताइए कि वो कितनी अच्छी बहू। मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई हो। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप मेरा इतना सा भी इंतजार नहीं कर पाए। आप तो जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते थे ना। वादा किया था मुझसे और साथ किसी और का दिया। थोड़ा भी इंतजार नहीं किया मेरा। मैं क्या सोच कर आई थी, मुझे लगा मैं आऊंगी तो मेरी आहट पहचान लेंगे, मुझे देखते ही गले लगा लेंगे, पर वो तो किसी और को देख रहे थे। मेरे पति, मेरा घर, मेरा परिवार सब
शायद इनकी नजर में मैं मर चुकी हूँ, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी। काश कि मैं मर ही गई होती, ये सब तो ना देखती। मैं इनके पास आई और ये दूर चले गए, सब खत्म हो गया, सब कुछ। अब ना आप मुझे कोई खुशी दे सकते हैं, ना मेरा दर्द बांट सकते, क्योंकि मेरे इंतजार के साथ आपका प्यार भी खत्म हो गया और इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपके लिए तो मैं मर चुकी हूं ना। आपने सही फैसला किया, किसी और से शादी कर ली और आगे बढ़ गए। मैं आपको पीछे से आवाज नहीं दूंगी, आपकी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, सब मुझे भूल चुके हैं, तो मैं भूली बिसरी यादों को याद नहीं दिलाऊंगी। मेरा आपसे दूर चले जाना ही ठीक होगा। आपकी खुशी के लिए आपकी जिंदगी में आई थी, आज आपकी खुशी के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही।